हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज से हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मात्रक पर आधारित। तो पहला चैप्टर हमारा यूनिट। ठीक, तो दोस्तों इसमें हम बारी बारी से ज्योग्राफी फिजिक्स पर वीडियो लाएंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके आगामी एग्जाम में दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और एनटीपीसी भी फिलहाल होगा ही, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी वीडियो। तो देखते हैं आज भौतिक विज्ञान का चैप्टर मात्रक। तो इससे नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो करते हैं शुरू। तो वहां पे लिख रहा है मात्रक। तो सबसे पहले एक पॉइंट देखते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां एग्जाम पे लिखे मैं लंबाई। तो लंबाई एक भौतिक राशि है। क्या है? एक भौतिक राशि। किसी चीज की लेंथ नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई मतलब साइज पता करने के लिए लंबाई का प्रयोग करते हैं। एक भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कि कितने किलोग्राम की है, इस तरीके से भार का पता चलता है। भार अलग चीज है, वजन का पता चलता है द्रव्यमान। नेक्स्ट समय और तापमान। ये 4 बेसिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, और भी हैं। तो लंबाई को जो मात्रक है वो है मीटर। क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, और समय का मात्रक है सेकंड, और तापमान का मात्रक है केल्विन। अब एक बात देखो, यदि कोई सांख्यिक मान है 2, ये आपने दो सांख्यिक मान ले रखे हैं। अगर आपने इसके पीछे मीटर लगा दिया तो क्या लंबाई की चीज बन गई, मतलब किसी वस्तु का साइज हो गया 2 मीटर। और इसके पीछे आपने 2 के पीछे केजी लगा दिया तो ये वजन हो गया, 2 किलोग्राम क्या हो गया? वजन हो गया। और इसी 2 के पीछे आपने सेकंड या फिर केल्विन लगा दिया तो क्या हो गया? ये या तो ताप को दर्शा रहा है या फिर समय को दर्शा रहा है। तो ये सांकेतिक मान के पीछे जब ये यूनिट लग जाती है, जब मात्रक लग जाता है, तो उस वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है। अगर आप मीटर लगाओगे तो वो लंबाई को नापने वाली वस्तु या फिर लंबाई वाली वस्तु बन जाएगी, और जो किलोग्राम को लगाओगे तो क्या वो उसका वजन हो जाएगा 2 किलोग्राम। और 2 के पीछे अगर आपको सेकंड को लगा दोगे तो 2 सेकंड हो जाएगा, समय को दर्शाएगा। या फिर 2 केल्विन हो जाएगा, मतलब तापमान को दर्शाएगा। तो बहुत मात्रक जो होते हैं वो वस्तु की स्थिति को, विस्थिति का बोध कराते हैं। तो भौतिक राशियों के ये मात्रक है। भौतिक राशियां लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, और तापमान केल्विन। अब आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से मात्रक हैं। ठीक, तो चलिए तो हेडिंग है मात्रकों के प्रकार। जो मात्रकों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप कितने? 3। फर्स्ट FPS, सेकंड है आपका CGS, और 3 है MKS। 3 है MKS। पहली जो पद्धति है मात्रकों के प्रकार या मात्रकों की पद्धति, तो पहली जो पद्धति है वो है आपकी FPS। तो पहली पद्धति क्या है? FPS। तो दोस्तों हमारी पहली पद्धति है FPS। तो यहाँ पे F का जो मतलब है वो है फुट। क्या है? फुट। और P का मतलब है पाउंड, और S का मतलब है सेकंड। ठीक, फुट पाउंड सेकंड। जब किसी वस्तु की माप हम फुट पाउंड सेकंड में लेंगे तो एफपीएस पद्धति के अंदर आएगा।
ये क्या है, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ठीक, यहाँ पे सी का अर्थ है सेंटीमीटर और जी का अर्थ है ग्राम और एस का अर्थ है सेकंड। यहाँ पे एम का अर्थ है मीटर और के का अर्थ है किलोग्राम और एस का अर्थ है सेकंड। तो आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों कि जो सेकंड है ये सभी में कॉमन है। सेकंड क्या है, सभी में कॉमन है। तो सभी सीजीएस के लिए जो समय का मात्रक है वो सिर्फ सेकंड ही रहता है, लेकिन जो लंबाई का मात्रक है वो आपका एफपीएस में फुट हो जाएगा यूनिट चेंज में, और द्रव्यमान का पाउंड हो जाएगा। और सीजीएस में लंबाई का सेंटीमीटर रहेगा और द्रव्यमान का ग्राम और समय का आपका सेकंड रहेगा। अब एमकेएस पद्धति में जाते हो तो इसका मीटर हो जाता है किसका, लंबाई का, और किलोग्राम का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है और समय का सेकंड। लेकिन एक और पद्धति है जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल आधार पर चलती है, विदेशों में और भारत में सभी उसके मात्रक समान होते हैं। जो इंटरनेशनल यूनिट थी वो एमकेएस पद्धति का ही शोधित रूप है, एसआई यूनिट। क्या है, एसआई यूनिट, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये क्या है, पूरे विश्व में जो एसआई यूनिट के अंदर जितने भी मात्रक आते हैं वो पूरे विश्व में प्रचलित है। वो हमारे भारत में भी है और कहीं और भी जाओगे, अमेरिका कोई विशेष देश में भी जाओगे, जैसे यहाँ पे न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन है। अगर आप वहां पे भी जाके किसी अन्य देश में न्यूटन बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, बल की बात कर रहा है। लेकिन ये इन्हें अपनाता कोई अलग अलग देश है, कोई अपना रहा है इसे एफपीएस को, हम ज्यादातर अपनाते हैं एमकेएस, मतलब इसको अपनाते हैं, किलोग्राम और मीटर, इन चीजों का ज्यादातर जिक्र करते हैं। ठीक, तो एसआई यूनिट किसका शोधित रूप है, एमकेएस पद्धति से बनी थी एसआई पद्धति। ये प्रचलन का हुआ था इसका 1971 एडी में इसका शुरुआत हुई थी, 1971 एडी में। और शुरुआत कहां से हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्थान है सेवेरेंस। ठीक, तो वहां पे एक मापतोल अधिवेशन हुआ था जिसमें इसकी शुरुआत हुई थी। सेवेरेंस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेवेरेंस में एक मापतोल से संबंधित अधिवेशन हुआ था जिसमें 1971 में एसआई पद्धति का प्रचलन, मान्यता मिली थी। ठीक, तो ये थी, इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, इसे बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसे बोला जाता है मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। इन नामों से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1956 एडी में हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956 एडी में हुई थी। ठीक, ये आपकी एमकेएस पद्धति है। तो ये थी हमारी मात्रकों के प्रकार, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक, इसका शोधित रूप क्या है आपका, एसआई यूनिट है। इसका शोधित रूप क्या है, एसआई यूनिट। ठीक, तो दोस्तों आगे देखते हैं मात्रकों के प्रकार, पद्धति होगी। अब देखते हैं एसआई यूनिट को, आगे पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो चलिए,
अब है हमारा SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें MKS पद्धति से बनाई गई है, इसे MKS पद्धति से लिया गया है। ठीक। दूसरा पॉइंट, इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। स्थान में लिखे जा रहा हूं वहीं पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थान है सेवरेंस नामक स्थान है जो मुख्यालय है इसका लिए। तो 1971 में वहां पर मापतोल अधिवेशन हुआ था जब इसको मान्यता मिली थी। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, इसमें मात्रकों को दो भागों में बांटा है। इसने मात्रकों के दो प्रकार होते हैं। मात्रकों के दो प्रकार। ठीक, इसके अनुसार मात्रकों के दो प्रकार। नंबर 1 मूल मात्रक, ठीक, और नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी की आवश्यकता नहीं होती बनने के लिए। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें बनाने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। मूल मात्रक होते क्या है, 7 होते हैं और 2 होते हैं संपूरक मात्रक। 2 क्या होते हैं, संपूरक मात्रक। एक तो होते हैं मूल मात्रक और 2 क्या होते हैं आपके संपूरक मात्रक। और इनके अलावा जो भी आपके शेष मात्रक बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके व्युत्पन्न मात्रक। 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक के अलावा जो भी मात्रक बचते हैं, शेष मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जिसमें मतलब मूल मात्रकों का प्रयोग हो रहा वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आइए, तो ये थी SI पद्धति के बारे में। इसे MKS पद्धति से लिया गया है। शुरुआत 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस सेवरेंस स्थान पर हुई थी। और मात्रकों के दो प्रकार है, इसके अनुसार मात्रकों के दो प्रकार, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो चलो देखते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो पहला है हमारा मूल मात्रक, यहां पर है व्युत्पन्न मात्रक। तो इसकी क्या कंडीशन है, ये स्वतंत्र होते हैं। और ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र नहीं, इन्हें बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें मूल मात्रकों से बनाया जाता है। इन्हें मूल मात्रकों से बनाया जाता है, मतलब इनकी सहायता से बनाया जाता है। ठीक, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 7। संख्या कितनी है, 7। ठीक, लेकिन जो भी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनेगा वो सभी क्या कहलाएंगे, जो भी मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनेगा, प्रयोग करके बनेगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो अब हम 7 मूल मात्रक देखते हैं और इसके अलावा 2 होते हैं संपूरक मात्रक, और वो देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है 7 मूल मात्रक।
तो इसे मिटा लेते हैं हम, तो ये बाद में पढ़ना है। ठीक, तो 7 मूल मात्रक हम देखते हैं। तो पहला मूल मात्रक है हमारा भौतिक राशि है हमारा, तो उसका मात्रक देखेंगे। यहाँ आएगा भौतिक राशि और यहाँ है मात्रा और विमा। विमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इधर लिखते हैं मात्रा और विमा। ठीक, तो पहली भौतिक राशि हमारी लंबाई। क्या है? लंबाई। तो इसका मात्रक है, हम मैंने पहले ही बताया था, इसे मापते हैं हम मीटर में। ठीक, लंबाई की जो विमा है वो है आपकी एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विमा निकालने में बताऊंगा। इसकी जो मानक विमा है वो क्या है आपकी एल। ये विमा का कोष्टक है, अगर ये कोष्टक आपने नहीं लगाया तो विमा नहीं मानी जाती। ये क्या है? विमा का चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट है, दूसरी है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम, और इसकी विमा है एम। ठीक, नेक्स्ट है आपका तीसरा समय। भौतिक राशि, भौतिक राशि का मात्रक है आपका सेकंड, और इसकी विमा है टी, टाइम। ठीक, तो मुख्य ये 3 ही विमा होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमें आगे बनाने के लिए। जो विमाएं हम तैयार करते हैं वो मुख्य 3 ही विमाओं से बनते हैं। द्रव्य लंबाई की विमा क्या है? एल। एल फॉर लेंथ, लेंथ से क्या आ जाएगी आपकी लंबाई, ये दर्शाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? मास, तो मास की हम विमा क्या है हमारी एम। और समय, समय को हम टाइम बोलते हैं, तो टाइम की विमा हमारी टी। ठीक, तो लंबाई का जो मूल मात्रक है पहला वो मीटर है, दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम, और तीसरा समय का सेकंड। अब चौथा मूल मात्रक है तापमान। तो तापमान का है भौतिक राशि तापमान, इसका मूल मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। पांचवा है आपकी विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। छठा है हमारा ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। और सातवां हमारा पदार्थ की मात्रा। पहले यहाँ पे जो मात्रक होता था वो आवर्ती था। भौतिक राशि जो लिखी थी यहाँ पे क्या थी? आवर्ती। लेकिन अब क्या है, इसकी जगह पदार्थ की मात्रा को हम मूल मात्रकों में काउंट करते हैं, अब आवर्ती नहीं आती। ठीक, तो यहाँ पे पदार्थ की मात्रा का जो राशि का मात्रक है वो है मोल, और आवर्ती को बोल सकते हो आप हर्ट्ज। हर्ट्ज आवर्ती का जो मात्रक है वो क्या था पहले? हर्ट्ज। अब भी हर्ट्ज ही है, लेकिन यहाँ पे जो भौतिक राशि होती थी पहले सातवीं आवर्ती होती थी। ठीक, उसका मूल मात्र हर्ट्ज होता था। लेकिन अब इसके स्थान पर क्या आ गया आपका? पूछा जा सकता है कि पदार्थ की मात्रा को किसके स्थान पर लिया है? तो पदार्थ की मात्रा हमने आवर्ती के स्थान पर मूल मात्रकों में शामिल किया, जिसका मात्रक है हमारा मोल। ठीक, तो ये है हमारे 7 मूल मात्रक। एक पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक, समय, समय का सेकंड, तापमान, तापमान का मूल मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, और पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये है आपके 7 मूल मात्रा। इसके बाद 2 होते हैं संपूरक मात्रा। यहां देख लेते हैं क्या संपूरक मात्रा। इनकी संख्या होती है, एक तो समतल कोण, पहला क्या? समतल कोण, तो इसका मात्रक है रेडियन। और दूसरा है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ठीक दोस्तों, तो ये हो गए मूल मात्रक और संपूरक मात्रकों के बारे में कहानी।
तो हमें विश्वास है कि आपको ये मात्रक समझ में आएंगे। समझ नहीं क्या, बस देखना है, याद करना भी समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय को जो मापते हैं सेकंड में मापते हैं मूल मात्रक के हिसाब से, और तापमान को केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल। अब इन सातों मात्रकों का प्रयोग कर करके हम व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण करेंगे। तो इन सात मात्रकों का प्रयोग करके व्युत्पन्न मात्रकों का फिर निर्माण करेंगे, और साथ में आपको ये विमा भी याद रखेंगे। मीटर की क्या है एल विमा, ये कोष्टक भी जरूर देखना। द्रव्यमान की क्या है एम, और समय की क्या है टी विमा। अब आइए मैं व्युत्पन्न मात्रक आपको बताता हूँ और साथ ही उनकी विमा भी देखेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस 2018 में एग्जाम हुआ था। यूपी पुलिस 2018 अभी जो लास्ट में एग्जाम हुआ था 2018-19 वाला, तो इसमें दाब की विमा पूछी गई थी। किसकी? दाब की विमा। ठीक, नॉर्मली इन चीजों को नहीं पढ़ता बच्चा, लेकिन क्या हो गया, दाब की विमा पूछी गई थी। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो ऐसा ही नीति में दूसरा मात्रक हमारे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक बहुत ज्यादा है, हम जो वो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, देखेंगे, और जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स की क्लास पढ़ाएंगे उन व्युत्पन्न मात्रों के बारे में हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। उन व्युत्पन्न राशियां जो वो भौतिक राशियां होंगी, इनकी व्युत्पन्न मात्रक है, उन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला मात्रक है हमारा, पहला राशि है चाल। पहली राशि क्या है? चाल। ठीक, यहाँ पर राशि लिखा हूं, और यहाँ पे क्या मात्रक आएगा तुम्हारा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा विमा। तो बस ये तीन काम करने। चाल, यहाँ पे क्या आएगा? सूत्र, और यहाँ पे आएगा मात्रक, और यहाँ पे आएगा विमा। ठीक, तो चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय। नॉर्मली सब पढ़ते हैं दूरी बटे समय। ठीक, अब दूरी क्या होती है? लंबाई होती है। समय हमें सेकंड पीछे पढ़ चुके हैं। तो दो मूल मात्रकों का प्रयोग हो रहा है। इस चाल जो आपके व्युत्पन्न राशि है, जो चाल भौतिक राशि है, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए हमें दो मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ रही है। पहला लंबाई की, और दूसरा सेकंड की। लंबाई का मात्रक क्या है हमारा? लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। और समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसका जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे किसकी सहायता ली हमने? मूल मात्रकों की। किसकी सहायता ली? मूल मात्रकों की। तो ये मूल मात्रक से जो तैयार मात्रक हुआ है वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब इसकी विमा देख लेते हैं। विमा मैंने पीछे बताई थी कि मीटर की विमा क्या है? एल, और सेकंड की विमा क्या है? टी। तो एल टी। आप इसको ये भी लिख सकते हो एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन, ये इसकी कंप्लीट विमा हो जाएगी, क्योंकि टी को ऊपर ले जाओगे, जो प्लस की चीज नीचे होती है वो ऊपर जाएगी, किसकी हो जाती है? माइनस की। ठीक, दूसरा मात्रक देखते हैं, वेग। तो वेग का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या है? विस्थापन बटे समय। ये चीज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। चाल क्या है, दूरी क्या है, और वेग क्या है, विस्थापन क्या है। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे मात्रक बता रहा हूँ और कुछ कहानी नहीं बता रहा। इस चैप्टर के बाद जो भी होगा हमारा सभी भौतिक राशियों के ऊपर वीडियो। तो विस्थापन भी एक लंबाई है, विस्थापन भी एक क्या है? दूरी, मतलब लंबाई बोल सकते हो। विस्थापन क्या होता है कि ए पॉइंट है ये, और बी पॉइंट है ये। आप यहाँ से गए, ऐसे घूमते घूमते बी पर पहुंच गए, ऐसे गए, ऐसे घूमते घूमते बी पर पहुंच गए, और एक सीधे रूप में बी पर पहुंच गए। ठीक, तो दूरी तो ये भी है, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, लेकिन विस्थापन सिर्फ क्या है? ये ही होगा। विस्थापन ना तो इस मार्ग को फॉलो करेगा, ना ही इस मार्ग को फॉलो करेगा। सिर्फ वो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में एक निश्चित दिशा में, ये बात ध्यान रखना, एक निश्चित दिशा में सीधी रेखा में चलता है। क्या? विस्थापन। जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक निश्चित दिशा में सीधी रेखा में चले,
या सीधी रेखा में ली गई दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक, दूरी, और दूरी जो होती है तुम्हारी कहीं से भी कैसे भी हो जा सकता है, वो सब क्या होगी? दूरी में काउंट होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे गया 5 किलोमीटर, यहाँ पे गया 10 किलोमीटर, यहाँ पे गया 5 किलोमीटर, और ये सक रहा है 10 किलोमीटर। तो दूरी जो निकल आएगी, अगर वो इस मार्ग को फॉलो कर रहा है तो कितनी निकल आएगी? 20 किलोमीटर। ठीक, और इस मार्ग को फॉलो कर रहा है तब भी इतनी। और विस्थापन जो निकलेगा, इसका जो विस्थापन निकलेगा वो सिर्फ क्या निकलेगा? 10 ही निकलेगा। विस्थापन जो निकलेगा सिर्फ क्या निकलेगा? 10 ही निकलेगा। दूरी कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो विस्थापन और दूरी में बहुत अंतर है, एक अदिश है और एक सदिश है। तो जो विस्थापन है वो भी एक लंबाई है। ठीक, तो विस्थापन का मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर, और समय का सेकंड। समय का क्या जाएगा? समय का आ जाएगा सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा मात्रक। विमा देखेंगे, मीटर की विमा क्या है आपकी? एल, और समय की विमा है टी। ठीक, तो इसकी विमा क्या बनेगी? एल टी माइनस 1। तो क्या देखा? चाल और वेग की जो विमा होती है वो समान होती है। तो अगला मात्रक हमारा तीसरा राशि है त्वरण। तो त्वरण का जो मात्रक आएगा, जो सूत्र आएगा, वो क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, वेग परिवर्तन बटे समय इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक देखेंगे तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, और एक समय का सेकंड नीचे आ गया। ठीक, तो ये नीचे आएगा तो कंप्लीट मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या है हमारा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा क्या आ गई? एम टी माइनस 2। एम टी माइनस क्या आ गई? विमा मीटर की क्या आ गई? एल टी माइनस 2, क्योंकि मीटर की जो विमा होती है एल, और सेकंड की विमा जो होती है टी। तो टी की जो समय को ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात -2 हो जाए, ये होगी विमा। नेक्स्ट राशि हमारी चौथी क्या है? बल। तो बल क्या होता है? F = ma। तो क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कंप्लीट मात्रक हो गया बल का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया? वो मात्रक तो ये हो गया। विमा क्या होगी? किलोग्राम की m, मीटर की l, और t - 2। तो ये होगी बल की विमा। तो आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि त्वरण क्या है, बल क्या है। पांचवी राशि हमारी दाब। तो दाब का फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। सूत्र। क्षेत्रफल होता क्या है? मैं एक बार क्षेत्रफल बता देता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक, लंबाई को आप मीटर में मापते हो और चौड़ाई को ही मीटर में मापते हो। तो लंबाई और क्षेत्रफल का जो कंप्लीट मात्रक है क्या है? मीटर स्क्वायर। तो कंप्लीट मात्रक क्या है क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर। ठीक, विमा भी क्या आएगी? L2, L⁻²। तो बल का फॉर्मूला क्या है आपका? तो बल का फॉर्मूला क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या है? मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये मीटर कट जाएंगे, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा। तो क्या बचा कंप्लीट मात्रक? किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, या लिख सकते हो किलोग्राम, और ये किलोग्राम है, किलोग्राम मीटर ऊपर जाएगा -1 और सेकंड भी ऊपर जाएगा तो -2। ये आ गया इसका मात्रक। अब विमा देख लेते हैं। किलोग्राम की क्या है विमा? m, मतलब द्रव्यमान की, और मीटर की क्या? l पावर -1, और t -2 की इसकी आ गई है दाब की विमा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा छठा है दाब के बाद है आपका संवेग। क्या है? संवेग। संवेग क्या हो जाता है? P = mv, द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम? किलोग्राम में। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, और वेग का मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड।
तो कंप्लीट मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और जी विमा क्या आ जाएगी, किलोग्राम की क्या एम और मीटर की एल टी माइनस 1, तो ये हो जाएगी इसकी विमा। तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और विमा होगी एल टी माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं छठा 7वां, आवेग। छठा क्या है, आवेग। छठा है, 7वां है आवेग। तो आवेग का फॉर्मूला है हमारा बल इंटू समय। बल इंटू समय क्या है हमारा, आवेग। ठीक, तो बल का फॉर्मूला मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू सेकंड किसका आगे, समय का। 1 सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका बचा मात्रा। ठीक, विमा क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी किलोग्राम का क्या है एम और मीटर का क्या है एल और टी माइनस 1, तो एम एल टी माइनस 1 हो गई इसकी संवेग की, आवेग की विमा। आवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और विमा होगी एम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ तनाव। 8 है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और लंबाई का क्या है, मीटर। लंबाई का एक और मात्रक क्या, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा आ जाएगी एल एम एल 0 टी माइनस 2, इसकी आ जाएगी विमा। एल को 0 मान सकते हो, ना ही मान सकते हो, क्या बन जाएगी एम एल टी माइनस 2 भी हो सकता है, या फिर एम एल की 0 और टी माइनस 2 ये विमा हो सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक। आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे एक वीडियो कंप्लीट मात्रकों पर बना देंगे। तो दोस्तों ये थी, और आगे हम राशियों को भी पढ़ेंगे, जैसे चाल दाब, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, वेग को, त्वरण को, और वहां पे दोबारा से मात्रकों का जिक्र करेंगे। बस मेरा समझाना ये था कि व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण कैसे होता है, मूल मात्रकों की सहायता कैसे लेते हैं। तो कैसे ले, मूल मात्रक लंबाई, तो मूल मात्रक का प्रयोग हो रहा है, तो इस तरीके से हम मूल मात्रकों का व्युत्पन्न मात्रक बनाने में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।